सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? यहाँ आकर हमेशा की तरह अच्छा लगा। आज शुक्रवार है ना? कई लोगों के लिए सप्ताहांत की शानदार शुरुआत और 14 मार्च है। आशा है आप जहां भी हों, आपका दिन अच्छा बीत रहा हो। चलिए, अब आपको ऑन पैसिव की जानकारी देते हैं। आपने शायद देखा होगा कि ओईएस में लॉग इन नहीं हो पा रहा है। ये कह रहा होगा कि ईमेल और पासवर्ड गलत हैं। इसका मतलब है कि वे पीछे से काम कर रहे हैं। अपना पासवर्ड बदलकर मत देखिए कि क्या यह काम करता है। फिलहाल किसी की भी इकोसिस्टम तक पहुंच नहीं है। वे उस क्षेत्र पर काम कर रहे हैं। हमारे सीईओ अश्मी फराह इसके बारे में जानते हैं और जल्द ही इसे ठीक करेंगे। जैसे ही हमें पता चलेगा, हम सभी जगह पोस्ट करेंगे ताकि आप लॉग इन कर सकें। अभी के लिए बस शांत रहिए, चिंता मत कीजिए। आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। आपका कंप्यूटर भी कुछ गलत नहीं कर रहा है। आप बस लॉग इन नहीं कर पा रहे, मैं और बाकी सब भी। अच्छा, तो इसकी बिल्कुल चिंता मत करो। तो आज शुक्रवार है, लोकप्रिय मांग पर Q&A दिन। ठीक है, मुझे कुछ सवाल भेजे गए हैं और चैट में भी कुछ आए हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो चैट में डालें, मैं जवाब दूंगा। तापस गुप्ता, एक ही सवाल बार बार पूछने का कोई फायदा नहीं। आपने इसे सिर्फ 2 बार टाइप किया है। मैंने बताया ओईएस अभी लॉग नहीं कर रहा क्योंकि वहां काम चल रहा है। यह जल्द ही वापस आ जाएगा और ठीक हो जाएगा। बार बार एक ही सवाल पूछने से अलग जवाब नहीं मिलेगा। हम एन लॉन्ग के 2 सवालों से शुरू करेंगे, फिर वेन के ईमेल वाले सवाल। एन लॉन्ग का पहला सवाल, क्या कई पोजीशन रखना अभी भी फायदेमंद होगा? बढ़िया सवाल। हम में से कई लोगों के पास ऑन पैसिव में कई पद हैं। मेरे पास भी हैं और मुझे पता है कि कई लोगों के पास भी ऐसे ही कई पद हैं। तो क्या ऐसा करना हमारे लिए फायदेमंद होगा? बहुत अच्छा सवाल। हम जानते हैं कि हर पद अपने आप में आय का एक अलग स्रोत है। ठीक है, तो हम यह जानते हैं। ये बिल्कुल नहीं बदला है और ऐसा नहीं लगता कि यह आगे चलकर फायदेमंद नहीं होगा। अगर आप संगठन और बोनस की बात कर रहे हैं तो मुझे सच में नहीं पता, पर अगर आपका संगठन पहले से है तो ये आगे और फायदे देगा। कई पदों के बारे में मुझे लगता है ये फायदेमंद होगा क्योंकि हर पद अलग आय है। मुझे इसे भी लिख लेना चाहिए। ठीक है, चलो। उनका अगला सवाल है, क्या सक्रिय खाते अगले चरण में भी सक्रिय रहेंगे? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सक्रिय खाता वो है जिसके लिए आपने पहले चरण में पैसे दिए थे। क्या ये सक्रिय खाते दूसरे चरण में भी चालू रहेंगे? बहुत अच्छा सवाल। मुझे लगता है, हालांकि ये कंपनी से नहीं आया, कि अगर आपके खाते अभी सक्रिय हैं, जैसे मैंने पहले ही सभी खाते सक्रिय कर दिए थे। मेरा मानना है कि एक ग्रेस पीरियड होगा जो कुछ समय तक चलेगा उन लोगों के लिए जिन्होंने रोग से पहले खाते सक्रिय किए थे। मुझे लगता है कि ये अगले चरण तक चलेगा। हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूं। उम्मीद है मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि मैंने और बहुत लोगों ने खाते सक्रिय करने में काफी काफी पैसे लगाए हैं। तो मुझे लगता है कि इसे आगे बढ़ाया जाएगा, पर हमें इंतजार करके देखना होगा। लेकिन यही मेरा सबसे अच्छा अनुमान है जो मैं इस बारे में कर सकता हूं। अगला सवाल जो मैं पूछने जा रहा हूं वो वैन ग्लेडिंग का है। माइकल शैंपेन के सवाल पर संक्षेप में। राजनीति मत करो दोस्त, यह सवाल मैं नहीं जवाब दूंगा। एलोन मस्क और ट्रंप हमारे लिए अच्छे हैं या नहीं, इस पर मैं नहीं जाऊंगा। यह ऐसा विषय नहीं है जिस पर मैं बोलूंगा। ऐसे सवाल पूछने के लिए कई अन्य मंच हैं, वहां पूछें। ठीक है, वेन ग्लेडिंग अगस्त 2018 से संस्थापक। बहुत बढ़िया।
आज के Q&A के लिए ईमेल से संपर्क करने का शुक्रिया। पहला सवाल, कौन सी तकनीक पैसिव इकोसिस्टम को 5 साल में सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी? बहुत अच्छा सवाल। मैं बस अपनी राय दे सकता हूं। पता नहीं इनमें से कुछ हमारे इकोसिस्टम या सेवाओं में लागू होगा या नहीं, लेकिन पिछले साल से अब तक कितनी नई AI तकनीक आई है जिसके बारे में हम जानते हैं। उदाहरण के लिए चैट जीपीटी को देखें या फिर डीप सीक को देखें। ये सभी तकनीकें पिछले 12 महीनों में ही आई हैं। क्या मुझे लगता है कि वे हमारे इकोसिस्टम और प्रोडक्ट्स में जुड़ेंगी? हाँ, अगर हम इस मौजूदा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न करें तो यह मूर्खता होगी। कई कंपनियों ने इसे अपने AI चैटबॉट्स में शामिल किया है, तो मुझे नहीं लगता कि हम इस तकनीक का उपयोग क्यों नहीं करेंगे। क्वांटम फिजिक्स की बात करें तो यह अभी एक बड़ा बज़वर्ड है। ये क्वांटम कंप्यूटिंग की उन्नत अवस्था है जो सब कुछ तेज करती है। क्या मुझे लगता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग भी हमारे साथ जुड़ेगी? हाँ, क्यों नहीं। नई तकनीक का उपयोग करके आगे बढ़ने में हम अग्रणी क्यों न बने। टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू स्पीच अनुवाद, मुझे यकीन है कि हम इसका उपयोग करेंगे और अपने उत्पादों में भी आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से ब्लॉकचेन तकनीक के अन्य पहलू जो मेरे विचार से हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और उत्पादों पर बड़ा प्रभाव डालेंगे, क्योंकि यह वॉलेट एकीकरण, धन हस्तांतरण और अन्य चीजों को बहुत आसान बना देता है। मेरा मानना है कि यह हमारा एक बड़ा हिस्सा होगा। तो क्या मुझे लगता है कि ये सभी भविष्य में उपयोग किए जाएंगे? हाँ, शायद हो सकता है, देखना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा होगा जो एकीकृत होगा। चैट में प्रश्न पूछने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनका जवाब दूंगा। वैन का अगला सवाल था, हमारा प्रोडक्ट बाकी AI संचालित बिजनेस और ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म से कैसे अलग होगा? बढ़िया सवाल। यानी हमें दूसरों से क्या अलग बनाएगा? ये वो एक चीज है जो हमारी सफलता का राज होगी। ये वो एक चीज है जो हमें सबसे अलग बनाएगी। और मेरे लिए इसके 2 पहलू हैं। एक है मूल्य जो हम देंगे और दूसरा है कीमत। अगर हम बेहतर मूल्य दे सकें तो। बेहतर मूल्य का क्या मतलब? यह ग्राहक के नजरिए से 2 समान चीजों को देखना है। एक यह देता है, दूसरा वह देता है। वे कीमत देखेंगे। मैं इस कीमत पर यह खरीद रहा हूं, पर वो प्रोडक्ट जो दिखने में एक जैसा है वही करता है, पर उसमें ज्यादा फीचर्स हैं, कीमत भी ज्यादा है, तो क्या फायदा होगा? हम यह रोज करते हैं। जब आप बाजार जाते हैं तो आप ऑफर, घरेलू ब्रांड और सस्ती पर अच्छी चीजें खोजते हैं। तकनीक और उत्पादों में अगर आप कम दाम पर भी वही दे रहे हैं तो आप जीत रहे हैं। लेकिन अगर आप वही चीज अधिक सुविधाओं के साथ दें, यानी ज्यादा फीचर्स और भी कई काम, वो भी कम कीमत पर, तो आप पक्का जीतेंगे, क्योंकि लोगों को हमारे उत्पाद चाहिए। आखिरकार, ऐश ने हमेशा कहा है, अगर जरूरत है तो हम इसे बनाएंगे। पहले से ही कई चीजों की जरूरत है जो हम इंटरनेट पर रोज इस्तेमाल करेंगे। कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म, URL छोटे करना, वॉलेट और कई चीजें, ई-लर्निंग, सब कुछ। हम अब इन्हें रोजाना इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम कम कीमत पर बेहतर प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट में आते हैं तो हम दूसरों से आगे निकल जाएंगे। एक साइन इन, एक इकोसिस्टम जहां सब कुछ मिलता है, यह एक और फायदा है। हर व्यक्ति KYC से वेरीफाई है, तो आप जानते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। मुझे लगता है ये चीजें हमें दूसरों से अलग खड़ा करेंगी। वेन से एक और सवाल है, पर मैं अभी चैट पर जाना चाहता हूं। मुझे दक्षिण अफ्रीका की रोज को ढूंढना है। उसका एक सवाल था, कहां हो तुम रोज? मैं ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूं। फिर हम ब्रदरमैन की ओर जाएंगे। वहां तुम हो रोज, दक्षिण अफ्रीका की रोज। सवाल,
पता नहीं क्या ये पहले पूछा गया था। क्या भुगतान किए गए पर क्रेडिट न हुए सब्सक्रिप्शन को कंपनी ट्रैक कर पाएगी? मुझे लगता है हाँ, यही जवाब है। याद रखें, हमें बताया गया था कि सिस्टम का 100% डेटा रिकवर हो गया है। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि सिस्टम में हुए सभी लेन देन का रिकॉर्ड मौजूद होगा। तो रोज मुझे लगता है कि अगले चरण में ये सब सुलझ जाएगा। ब्रदरमैन का एक सवाल है, क्या आपको लगता है ऐश नया एनडीए चाहेंगे जो फाउंडर्स के लिए फायदेमंद हो? ठीक है, इसे दो हिस्सों में लेते हैं। बिल्कुल ठीक। क्या मुझे लगता है एक नया एनडीए आएगा? हाँ, बिल्कुल। ये मेरी राय है। मैं ऐसा क्यों सोचता हूं? क्योंकि हर चीज का नया रूप आने वाला है। हमारा पूरा इकोसिस्टम भी नया हो सकता है। मुझे पक्का नहीं पता, पर सीईओ ने बताया है कि मौजूदा प्रोडक्ट्स और सेवाओं को नया रूप मिलेगा। वे बदल जाएंगे। मुझे लगता है कि पुरानी गलतियों को भी सुधारना होगा। इसमें यह भी शामिल है कि क्या मान्य है और क्या नहीं, उसे लिखित रूप में स्पष्ट किया जाए। यह हमारे नए एनडीए का हिस्सा होगा जिस पर हमें साइन करना होगा। याद रखें, प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने के लिए एनडीए साइन करना जरूरी नहीं है। एनडीए तभी जरूरी है जब आप कमीशन कमाने के लिए अफिलिएट बनना चाहते हैं। प्रोडक्ट्स और सेवाओं के लिए एनडीए साइन करना जरूरी नहीं है, लेकिन कमीशन पाने के लिए आपको एनडीए मानना होगा। यदि आप इससे सहमत नहीं हैं, तो इस पर हस्ताक्षर न करें, लेकिन आपको संबद्ध होने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी। तो यह मुझे अगले एक पर ले जाता है। क्या आपको लगता है कि इस नए एनडीए के होने से संस्थापकों को फायदा होगा? हाँ, मुझसे हो सकता है। एक गैर प्रकटीकरण समझौता 2 गुना है कंपनी की रक्षा के लिए, लेकिन उस व्यक्ति की रक्षा करने के लिए भी जिसने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, क्योंकि यह बताता है और यह निर्धारित करता है कि कंपनी को क्या करना है, जहां तक यह सौदेबाजी का हिस्सा है। जितना हमारे पास है सौदेबाजी के हमारे पक्ष के रूप में करने के लिए। तो क्या मुझे लगता है कि यह फायदेमंद होने जा रहा है? हाँ, मुझसे हो सकता है। क्या मुझे विश्वास है कि हमें एक नए एनडीए पर हस्ताक्षर करना होगा? हाँ, मुझसे हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। हालांकि अच्छे सवाल, मुझे ये सवाल बहुत पसंद है। चलो देखते हैं। तो मैं लोगों को स्क्रॉल कर रहा हूं, तो आपस में बात करो और होली की शुभकामनाएं। वैसे मेरे भारतीय भाइयों और बहनों को, मुझे उम्मीद है कि पुराना पेंट हर जगह उड़ रहा है और हर कोई रंग गया है। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो इसका उत्तर देते समय इसे प्रश्न करें, तो मुझे यह बहुत आसान लग सकता है अगर आप कृपया करेंगे। मैंने वह किया है। मुझे कुछ और के लिए एक नजर है। ठीक है, हम तो पिछले एक के लिए फिर जाना होगा। वेन से नंबर 3। वह पूछता है, ऑन पैसिव नई सुविधाओं और उत्पादों के विकास में ग्राहकों की प्रतिक्रिया को कैसे इकट्ठा और शामिल करेगा? बढ़िया सवाल। ईमानदार जवाब है, मुझे नहीं पता वे कैसे करेंगे, लेकिन फिर भी मैं हमेशा सोचता हूं कि हम क्या जानते हैं। आप लोगों में से कई उन्हीं वेबिनार में शामिल हुए होंगे जिनमें मैं था, और याद है एक में ऐश ने कहा था कि वह फीडबैक के लिए एक समर्पित टीम बनाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ओ फाउंडर्स बैक ऑफिस में एक टैब होगा जहां हम विकास टीम को सुझाव और अन्य विचार दे सकेंगे। ये सब कुछ। क्या मुझे लगता है कि अगले चरण में कुछ ऐसा ही होगा? बिल्कुल, मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि ग्राहक फीडबैक सबसे महत्वपूर्ण है जिससे कंपनियां अपना व्यवसाय सही दिशा में ले जा सकती हैं और ग्राहकों की जरूरतें पूरी कर सकती हैं। बिना फीडबैक के या फीडबैक लेने का कोई तरीका न होने पर आप कैसे जान पाएंगे? आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा विचार हो सकता है, लेकिन अगर यह वो नहीं है जो ग्राहक चाहते हैं, या वे इससे खुश नहीं हैं, या उन्हें इसमें संदेह है, तो आप इसे कैसे सुनेंगे या जानेंगे? आप बस अपने विचार के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, सोचते हुए कि यह सबसे अच्छा विचार है। तो संक्षेप में, मेरा दृढ़ विश्वास है कि आगे चलकर
हमारे पास कोई ऐसा तरीका होगा जिसका हम इस पारिस्थितिकी तंत्र में उपयोग कर सकेंगे, जहां हम उत्पादों, सेवाओं और नए विचारों पर फीडबैक दे सकें। ये सभी मुझे लगता है होंगे, और यह फिर से कुछ ऐसा है जो हमें अन्य व्यवसायों से अलग करेगा, ग्राहकों और व्यवसाय के बीच यह तालमेल, ताकि हम इसे बिल्कुल सही दिशा में ले जा सकें जो हम करना चाहते हैं। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, पर यह जानना कि आप सही दिशा में हैं, उसी तरह की बात है। डोनाल्ड ट्रंप अपना खुद का प्लेटफॉर्म पाने से पहले हमेशा एक्स के बड़े उपयोगकर्ता रहे हैं, और क्या आपने देखा कि वह हमेशा और अब भी अपने मंच पर विचार या योजनाएं पहले से ही साझा करता है? आपको क्या लगता है वह ऐसा क्यों करता है? क्योंकि यह उसका तरीका है लोगों की प्रतिक्रिया से जानने का कि यह अच्छा विचार है या बुरा। यह लोगों को अंदाजा देता है कि क्या वे सही कर रहे हैं, क्या ये वही है जो लोग अच्छा या बुरा विचार मानते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि चाहे वे चैटबॉट, फॉर्म या समर्पित ईमेल का उपयोग करें, मेरा मानना है कि यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा होगा जो अगले चरण में उपयोग किया जाएगा। पेट्रिसिया ग्रीन का एक सवाल है, मैं ओ फाउंडर्स में नहीं जा पा रहा हूं, क्या यह अभी ऐसा ही है? ओ फाउंडर्स बहुत लंबे समय से उपलब्ध नहीं है, कोई भी ओ फाउंडर्स में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। यह लाइव नहीं है, यह कम से कम सितंबर 2024 से लाइव नहीं रहा है। अगर आप अपने ओईएस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वो मेंटेनेंस में नहीं है, बस अभी लॉगिन नहीं हो पा रहा है। इस वक्त लाल रंग में एरर मैसेज आएगा कि पासवर्ड या यूजर नेम गलत है। दोस्तों, उसे बदलने की कोशिश मत करो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बस पर्दे के पीछे काम चल रहा है, उन्हें इसके बारे में पता है, हमारे सीईओ को इसकी जानकारी दे दी गई है। कृपया ऐसा मत करिए। कर्नल डैनियल ली का एक सवाल है, क्या नया प्राइवेट क्रेडिट यूनियन आने वाला है जो हर फाउंडर को मास्टर कार्ड या वीसा डेबिट कार्ड देगा? बढ़िया सवाल। फिर से हम जो जानते हैं उस पर गौर करें। हम पहले से जानते हैं कि ये किसी न किसी रूप में हम सबके लिए प्लान में था, और अगर आपको याद हो, इसे पहले भारत में उपयोग के लिए शुरू किया जाना था। ये सभी समस्याओं के होने से पहले की बात है, तो मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि भविष्य में ऐसा क्यों नहीं होगा। जाहिर है, नया चरण, नया संस्करण या जो भी नया आने वाला है, ठीक है, निश्चित रूप से यह हमारे सीईओ पर निर्भर करेगा कि वे इसे ऑन पैसिव के अगले चरण में शामिल करना चाहते हैं या नहीं। मेरा मानना है कि जैसे वॉलेट अभी ब्लॉकचेन ओकॉइन डिजाइन में सेट है, ये निश्चित रूप से भविष्य में उपयोग किया जाएगा। ये ओकॉइंस और आपके वॉलेट में फंड का उपयोग करना बहुत आसान बनाता है, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि इसका उपयोग किया जाएगा। अगर आपको याद हो, जब हमारे सीईओ ने हमें इसके बारे में बताया था, तो उन्होंने यह भी कहा था कि इसके कुछ हिस्से ऐसे होंगे जिन्हें हम पुनर्विक्रय कर कमीशन कमा सकेंगे। छोटे प्रतिशत भी होंगे, जितना आप इसे इस्तेमाल करेंगे उतना ही किकबैक और फायदे मिलेंगे। तो हाँ, मुझे लगता है कि ये आगे चलकर एकीकृत होगा। किस तरह से, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक अच्छा सवाल है। ब्रदर मैन का एक और सवाल है, क्या आपको लगता है कि ऐश वफादारी के लिए संस्थापकों को ज्यादा फायदे देगी? ये एक अच्छा सवाल है, ये वाकई बहुत अच्छा सवाल है। चलो इसके बारे में तार्किक तरीके से सोचते हैं। वह जानता है कि जो उसके वफादार रहे हैं उनका वह बहुत आभारी है। उसने कई बार कहा है, हाल के पॉपअप में भी कहा था, उसने कहा कि हम सब इस बिजनेस के बारे में कितने जानकार और वफादार हैं। वह वफादारी का जिक्र बार बार करता है ना? तो वह वफादार लोगों को किसी न किसी तरह से पुरस्कृत क्यों नहीं करेगा? ये कैसे होगा, वह क्या करेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन
क्या मुझे लगता है कि वह वफादार संस्थापकों को कुछ वापस दे सकता है जो ऑन पैसिव के अगले चरण तक उसके साथ रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि वह उस वफादारी के लिए अपने तरीके से हमारी मदद करने से इनकार करेगा। इससे क्या फायदा होगा मैं नहीं जानता, पर मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर वह हम सबके लिए कुछ ऐसा करे, क्योंकि हम सब उसे जानते हैं। लेकिन एक अच्छा सवाल था, मुझे यह सवाल पसंद आया। ठीक है, हम 2 और सवाल लेंगे और फिर इस हफ्ते के लिए समाप्त करेंगे। मैं अगले हफ्ते वापस आऊंगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो मुझे ईमेल या टेक्स्ट कर सकते हैं। दोनों तरीके ठीक हैं। तो मैं और सवालों की तलाश में हूं। लेविन बेनी ने मुझे एक प्यारा सुपर स्टिकर भेजा। वह कहती हैं, ऑन पैसिव की अवधारणा ही मुझे रोज भविष्य के लिए उत्साहित करती है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। क्या आप जानते हैं, ऑन पैसिव की अवधारणा वाकई अब तक की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है। अगर आप सोचें कि यह कितना आसान, सरल पर अद्भुत है, तो ये आपको रोमांचित कर देगा। पियरे एटकिंस, क्या आप जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होगी? नहीं, मुझे अफसोस है, कोई नहीं जानता कि आगे रजिस्ट्रेशन फीस क्या होगी। जाहिर है, जब फेज 2 लाइव होगा तब यह स्पष्ट हो जाएगा, है ना? तो तब तक मुझे नहीं पता, दुर्भाग्य से। ठीक है, कोई और सवाल? अगर कोई रह गया हो तो फिर से पूछ लें, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर नहीं तो हम यहीं समाप्त करेंगे। अच्छा, ठीक है, लगता है कि आज के सवाल इतने ही थे। उम्मीद है मैंने सवालों का सही जवाब दिया होगा। याद रखें, ये सब मेरी राय है, ठीक है? कंपनी की तरफ से कुछ नहीं। मुझे इस बारे में बताया गया है। मैं बस वही बता रहा हूं जो मुझे याद है, ताकि आपके सवालों का जवाब दे सकूं। सिर्फ एक व्यक्ति है जो इन सभी जवाबों को जानता है, और वो हैं हमारे सीईओ अशरफ फराह। लेकिन एक बात पक्की है, मुझे यकीन है कि ऑन पैसिव का अगला चरण हमारी सोच से कहीं बड़ा होगा। यह हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा गतिशील होगा। और दूसरी बात, यह कुछ बिल्कुल नया और ताजा होगा जो हमने पहले नहीं देखा। तो क्या मुझे लगता है कि हम करीब हैं? बिल्कुल, हम वाकई हैं। तो देखिए, चीजें बेहतर हो रही हैं। मुझे लगता है कि भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं बेहद उत्साहित हूं। मुझे उम्मीद है आप भी हैं, दूर भी हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे।